मैं हूं इकबाल मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे बाहर। आए चलते हैं लोगों से बात करते हैं। अफवाज की ज़बरदस्त कार्रवाई की वजह से जो पाकिस्तान ने सर अंजाम दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने पाकिस्तान को एक अजीम कामयाबी से नवाजा है। हम इस कामयाबी पर पूरी कौम। सबसे बड़ी बात ये करना चाहूँगी कि जब पाकिस्तान पर नहायत ही कम ज़रबी से रात के अंधेरों में जो हमला किया गया उसकी भारत की तरफ से, तो मैं पाकिस्तान की पूरी जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने ना कोई यहाँ मुस्लिम लीग थी, ना कोई यहाँ पे पीपल्स पार्टी थी, ना कोई एमकेएम थी, ना कोई यहाँ पे जमात इस्लामी थी। यहाँ पे सिर्फ और जवाब जब हमारी तमाम जो ताकत हमारे फौज ने इस्तेमाल की और किस तरीके से उन्होंने फजर की नमाज पढ़ के, जो हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होता था, सुन्नत था कि सुबह रोशनी में जो आप हमला करें, अंधेरे में ना करें, और उनके तंसीबात जो फौजी तंसीबात थे, जो एयरबेस थे, उनको तबाह किया और अपना हदफ उन्होंने इस तरफ ये रखा था कि किसी इंसान को, किसी को नुकसान ना हो, सिविलियन को नुकसान ना हो। तो ये वो फ़र्क है जो पाकिस्तान में और इंडिया में, और ये फ़र्क है मोदी में। मेरा नाम जायदा भट्ट है। मैं आज पाकिस्तान पूरी कौम को मुबारकबाद दे रही हूँ कि पाकिस्तान की फतेह हुई और हमारी अफवाज की फतेह हुई, हमारे शबाशी नवाज शरीफ की फतेह हुई। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जारियाना हमले करे थे बुज़दार तरीके से। हमारा तो यही है, खुशी है कि पाकिस्तान फ़ौज ने इंडिया की जो कमर है वो तोड़ दी है और कि एक बार फिर हमें कामयाबी से सरफराज किया अल्लाह पाक ने। ये पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है और कलमे ने इसकी हिफाजत की। लेकिन मैं पाकिस्तानी अवाम का जज्बा भी देख रहा हूँ। तमाम सियासी पार्टियाँ एक हो गई, तमाम लोग एक हो गए। ये कबायली इलाके के लोग अपना ज़ाती हथियार उठा के निकल पड़े लड़ने के लिए। तो मोदी को ये पैगाम है कि आर्मी तो हमारी है ही जिंदा। ऐसा ही करना पड़ेगा। हिंदुस्तान हर वक्त जो है ना हमें धमकी देता था। हिंदुस्तान अभी यही कह रहा था कि हम ऐसा करेंगे, तो पाकिस्तान हर वक्त सब्र किया। वो हमारी सब्र की वजह से एक सियासी खेल खेला और वो वजीर आज़म बना। इस दफ़ा उसको पता नहीं था शहबाज शरीफ वजीर आज़म है। ये 71 वाला माहौल नहीं था, ये 2025 है। हमारा एक कैप्टन ने वो जो है ना तारिक बख्शी ने उनको ऐसा सबक सिखाया। उसने अगर वो बोलता है मैं वापस नहीं बुलाता तो दिल्ली दुनिया के नक्शे में नहीं होता था। पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा दिन लिखा गया है जिसमें इंडिया को एक सबक सिखाया गया है, मोदी सरकार को एक सबक सिखाया गया है कि ये मुसलमान पुरअमन मुसलमान है, ये पाकिस्तानी कौम पुरअमन पाकिस्तानी कौम है। अगर आप हम पे जंग मुसल्लत करेंगे तो उसके नताइज ऐसे ही होंगे, ऐसे ही आपके रफेल्स तैयारे गिरेंगे, ऐसे ही आपको रगड़ा लगेगा। पाक फौज, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक पेज के ऊपर